इसी तरह से आप लोग रात के 11 बजे तक का प्लान बना लेते हो कि ये ब्रेक है, ये उठना, ये सोना, ये चलना, ये खाना है, पीना है। ये आपका रह गया स्टडी प्लान। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं दे रहे हो स्टडी के साथ साथ, डेली के 2 घंटे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा। जाओगे 4 से 5 मंथ, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं पूछने वाला तुमको कि कहाँ पे हो तुम। शादी में नहीं जाओगे तो उनकी शादी नहीं रुकने वाली है, बर्थडे में नहीं जाओगे तो उनका बर्थडे नहीं रुकने वाला है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। और अपने आप में विश्वास तभी आएगा जब तुम लोग पढ़ोगे। अपने माँ बाप की तरफ डेली देखा करो। अपने मोबाइल में एक ऐसा वॉलपेपर लगाओ जिसको देखकर तुम्हें शर्म आए कि मैं इसमें कुछ गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका फोटो आ जाए मेरे सामने पहले। अब आप लोगों को मटेरियल कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आप लोग हमारा हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच पर। तो आज का वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी तक कोचिंग नहीं की है। क्या बिना कोचिंग के पॉसिबल है सिलेक्शन, और अगर हाँ तो सर कैसे, बताइए। ठीक है, तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे लेके आते हैं हम कि क्या बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो सकता है। तो इसका पहले जवाब सुन लीजिए, सबसे बड़ा यस, हो सकता है। अब वो कैसे होगा, इस वीडियो को एंड तक अगर आप लोग देखोगे तो जरूर से जान जाओगे। नहीं देखोगे, आप लोगों की मर्जी, बहुत बड़ा यूट्यूब है, भटकते रहिए। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने अब तक लगभग 12+ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम क्वालिफाई की है। उसमें एसएनओ का भी एग्जाम है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो इंचार्ज होता है एम्स के अंदर, उसका भी मैंने एग्जाम फाइट किया है। तो डेडिकेशन के अगर साथ में आप कुछ भी काम करते हो, नर्सिंग ऑफिसर के आईएएस तक बन सकते हो। पर क्या वो डेडिकेशन आप में है, क्या वो चीजें जो मैंने की है आप लोग कर रहे हो, इसको आप लोग आज एनालिसिस करो और फिर लास्ट में डिसाइड करना कि क्या बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। उन 5 स्टेप को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप पक्का सेल्फ स्टडी से नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ठीक है, तो इन 5 स्टेप को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और फिर उसके बाद उसको फॉलो करिएगा। तब आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। ऐसे नहीं कि हाँ देख लिया ठीक है, चलो फिर किसी और का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। मेरे से बड़ा मोटिवेशन तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। ठीक है भाई, 12th में 50% मार्क्स है मेरे, और वो भी बाय ग्रेस। वहां से एसएनओ तक का एग्जाम फाइट कर लिया है अब तक। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो कैसे करना है, ये 5 स्टेप देखिए आज, है ना। ये 5 स्टेप देखो। सबसे पहला है सिलेबस का मास्टरी। अब इससे क्या तात्पर्य है सर, आप नोट सेट का एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, और सीएचओ का एग्जाम दे रहे हो, या स्टाफ नर्स का एग्जाम दे रहे हो, इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहला क्या काम है, सिलेबस को पढ़ो 5 बार। सिलेबस को पढ़ना है 5 बार। अगर नहीं है तुम्हारे पास में सिलेबस, तुम मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तुम्हें सेंड करूंगा सिलेबस, जिसका भी चाहिए उसका। पर उसका फिर हार्ड कॉपी निकालना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है, लैपटॉप से नहीं पढ़ना है। हार्ड कॉपी निकालोगे उसका, पीडीएफ निकालोगे उसका, कंप्यूटर वाले के पास में जाओगे, 5 रुपए में निकल जाएगा, वो निकालोगे। जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, नर्सिंग में अगर तुमने 5-10 लाख, 5-6 लाख रुपए लगा दिए तो 10-15 हज़ार से डरो मत। पढ़ने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। और मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हारे खुद के हैं, वो अपने लिए काम में आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया अपना, सिलेबस होना चाहिए अपना प्रॉपर अपने पास में, उसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना, अभी भी नहीं निकलवाए हो तो। ये होना चाहिए तुम्हारा। ये क्या काम में आएगा अब मैं आगे बताता हूँ। पहला स्टेप हो गया, हमने सिलेबस अपने पास में आ गया। अब राइट स्टडी मटेरियल। क्या है, राइट स्टडी मटेरियल। पुरनर सिद्धार्थ की पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बुक्स लाके पढ़ रहे हो,
सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, अगर सेल्फ नोट्स हैं, अगर सेल्फ नोट्स हैं भाई सफिशियंट है, सेल्फ नोट्स है प्रॉपर सफिशियंट है, किसी की जरूरत नहीं है पढ़ने की। इनको आपको पढ़ना है सेल्फ नोट्स को 3 बार, फिर उसके बाद में रिवीजन करना है 2 बार, और एमसीक्यूज बाद में देखेंगे। ठीक है, सेल्फ नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है राइट स्टडी मटेरियल में। आपके पास में सिलेबस आ चुका है, पूरा सिलेबस को एक एक टॉपिक को देखना है कि इस टॉपिक का मेरे पास में नोट्स है या नहीं है। और कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, जैसे मान के चलो पीआर यादव पढ़ रहे हो, ठीक है, यही अभी आपके पास में रिसोर्स अवेलेबल है, मान के चल रहे हैं कि यही रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, एनक्लेक्स है, यही आपके पास में भी अवेलेबल है। तो इनको भी 3 3 बार पढ़ो पहले कम से कम, इनको भी एक बार में याद नहीं होगा, सपने में मत सोचना। मेरे पास में एनक्लेक्स रखी हुई है, मेरी बुक देखना उठा के, उसको मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा उसको, समझ गए। तो इसको एनक्लेक्स को और पीआर यादव जो भी आपके पास में अवेलेबल प्रेजेंट में रिसोर्स है, आपके टॉपिक को उठा के देखो, सिलेबस में से उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। और नोट्स नहीं बना रखे हैं तो उससे शॉर्ट नोट बनाओ, थोड़े थोड़े से नोट्स बनाओ। नोट्स भी कैसे बनाने हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमें एक ऐसा वीडियो दे दीजिए जिसमें हमें एक टॉपिक समझाइए कि इस टॉपिक के बुक में से ऐसे ऐसे नोट्स बनाते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। भाई काम तो तुम्हें ही करना है आगे पीछे। चलो आगे, फिर बात करते हैं स्टेप 3। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सिलेबस अपने पास में आ गए हैं, और उस सिलेबस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपने पास में आ गया है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स से नहीं पढ़ना है, एक बार पहले बता रहा हूँ। नोट्स होने चाहिए या फिर कुछ गाइड होनी चाहिए आपके पास में, उससे पढ़ लो। अब डेली स्टडी प्लान बनाओ। अब प्लान कैसे बनाते हो तुम लोग? 5 बजे उठ गए, 5 AM उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, 5:30 बजे से चाय पीनी है, टी टाइम, एक्सरसाइज वगैरह कर ली। ये प्लान बता रहा हूँ तुम्हारा, और मैं बताऊंगा बनाना कैसे। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक स्टडी, या फिर लिख दोगे एमएसएन। ठीक है, फिर आगे, फिर ब्रेक आ जाएगा 8 से 9 ब्रेक। इसी तरह से आप लोग रात के 11 बजे तक का प्लान बना लेते हो कि ये ब्रेक है, ये उठना है, ये सोना है, ये चलना है, ये खाना है, पीना है। ये आपका रह गया स्टडी प्लान। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। तो सर कैसे बनाना है बताइए? चलो देखते हैं उसको। आपको प्लान कैसे बनाना है वो देखिएगा। सबसे पहले आपके पास में जो सिलेबस है उसको लेना है। एग्जाम डेट अगर आपके पास में है, एग्जाम डेट अगर आपके पास में है, तो उस एग्जाम डेट को देखना है। जैसे मेरे पास में 14 अप्रैल 2025 एग्जाम डेट है। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से काउंट कर लो कितना डे हो रहा है। ठीक है, मतलब कितने मंथ बच रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ इस वीडियो को जनवरी के अंदर या दिसंबर में मैंने देखा है इसको, 20 दिसंबर को इस वीडियो को मैंने देखा है। 20 दिसंबर से मेरे पास में 10 दिन ये बच रहे हैं, और प्लस 10 दिन वो मान लो अप्रैल के, 20 + 3 महीने, मतलब 90 डे प्लस 100 दिन मान के चलो। 100 दिन मेरे पास में है नोट सेट 8 की प्रिपरेशन करने के लिए। प्लान कैसे बनाना स्टडी वो मैं बता रहा हूँ, उसको डिटेल से समझ लेना एक बार। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास में 100 डेज है। अब सिलेबस उठाओ अपना, सिलेबस उठाओ अपना। सिलेबस में अपने सब्जेक्ट देख लो वहाँ पे। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, ये एमएसएन हो गया, ये पीडिया हो गया, ये ओबीजी हो गया। ये अपने बना लिया, डिसाइड पूरे लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, अब मेरे पास में 4 सब्जेक्ट हो गए, मान के चलो तुम्हारे जितने भी है उससे डिवाइड करना है तुम लोगों को। फिर कम ज़्यादा उसमें अपन अपने हिसाब से करेंगे, पहले एक टारगेट प्लान फिक्स करेंगे।
100 दिन है मेरे पास में, 4 सब्जेक्ट है, मैं एवरी सब्जेक्ट को कितने दे रहा हूँ, 25 डेज। कितने दे रहा हूँ, 25 डेज। ये प्रॉपर करोगे एक बार, तब अपना स्टडी प्लान स्टार्ट करना है अपने को। अब मैंने 25 डेज दे दिया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को। अब इसको तोड़ो। अब इसमें कितने टॉपिक हैं आपके पास में, वो टोटल टॉपिक लिखो कि इसमें मेरे जैसे मान के चलो 10 टॉपिक हैं। अब 10 टॉपिक को मैं पर डे कितना दूंगा, 2-2 दिन आ रहे हैं मेरे 10 टॉपिक के लिए। कितना आ रहा है, 2-2 दिन आ रहा है मेरे 10 टॉपिक के लिए। अब उन 2 दिन में तुमने सिलेबस वो पूरा वो बना लिया है सिलेबस, और ये डिवाइड कर करके लिखना, ऐसे कचरा नहीं कि एक ही बार में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हो। ये पूरा ऐसे दिनों में काउंट करोगे, फिर आवर्स तक में काउंट करना है तुम्हें। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैंने टॉपिक ले लिया, जैसे वाइटल साइन, ये मेरे पास में टॉपिक आ गया है वाइटल साइन, और इसका मेरे को एक दिन मिल रहा था, तो मैं अब इसको डिवाइड कर लूंगा आवर्स के अंदर, कि मेरे को इसको 5 आवर्स में आज के दिन में कंप्लीट याद करना ही करना, चाहे याद हो रहा है नहीं हो रहा बात की बात है, पर मुझे करना ही करना है 5 आवर्स में। ठीक है, इस प्रकार से आपका डिटेल स्टडी प्लान होना चाहिए, ताकि आप पहले से ही घबराओ नहीं कि यार मैं जो वाइटल साइन पढ़ रही हूँ इसी में मैं तो मेरा एक दिन चला गया, इसी में मेरा एक दिन चला गया। तो उसमें फिर आपको जो फ्यूचर की टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी, कि भाई मैं जो आज पढ़ रही हूँ वो चीज मतलब खत्म होगी कि नहीं होगी, हमें एग्जाम डेट का पता है और हम पढ़ रहे हैं, भाई उस दिन तक जाते जाते मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी प्लान है। तो क्लियर हो गया ना प्लान कैसे बनाना है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कौन सा थर्ड स्टेप था, अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। सिलेबस अपना हो गया है, प्लान अपना हो गया है, अब आता है मॉक टेस्ट। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं। अगर आपने सिलेबस थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ा और ये भी आप पढ़ रहे हो, एक बार आपने पढ़ा हुआ है उसके बाद में ये भी आप पढ़ रहे हो, डेली के 100 MCQs कर रहे हो, रियलिस्टिक पे रहो आप तो 50 MCQs करो मेरे हिसाब से डेली के। 50 MCQs कर रहे हो, 100 दिन आपके बचे हुए हैं एग्जाम में, टोटल कितने हुए, 5000 MCQs हो गए। एग्जाम में 5000 में से आपके ये मान के चलो 70 MCQs तो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, या उसकी शक्ल के देखने को मिलेंगे, अगर आप ईमानदारी से 50 MCQs डेली करते हो। सर कहाँ से करें, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो आप लोग देख रहे हो, इस पे हम आपको डेली अपडेट देते रहते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और सैटरडे टू संडे, सैटरडे को हमारा नोट सेट का टेस्ट होता है, सैटरडे को नोट सेट का लाइव टेस्ट होता है उसके पैटर्न पे। ठीक है, और संडे को हमारा आरआरबी का लाइव टेस्ट होता है उसके पैटर्न पे। सर कहाँ पे होता है, हमारी वेबसाइट पे आओगे या हमारा ऐप डाउनलोड कर लोगे, उस पर फ्री अवेलेबल है सब, वहां से जाके दो। समझ में आई। लास्ट में मैं बताऊंगा इसकी कैसे लॉगिन करना है आपको, किस प्रकार से चीजें हैं ये। तो अब मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अगर नहीं दे रहे हो, स्टडी के साथ साथ डेली के 2 घंटे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा। होगा तो काफ़ी टाइम बाद होगा, देते रहोगे एग्जाम, काफ़ी टाइम बाद होगा जब ऑटोमेटिक एग्जाम से मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अब चलो नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेप, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन। भाई तुम्हारे माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची आगे जाके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, एक अच्छी जगह गवर्नमेंट जॉब करे, और तुम लोग क्या कर रहे हो, आज उसकी शादी है, आज मेरी मम्मी ने ये बोल दिया, आज मेरे पापा ने ये बोल दिया, आज मेरे भाई ने ये बोल दिया, आज मैं इससे लड़के आई हूँ, आज मैं इससे लड़के आया हूँ, आज मेरे उसकी शादी है, आज मेरे उसका बर्थडे है। ठीक है, बाबू सोना में लगे हुए हो, कुछ नहीं होने वाला है इन सब चीज़ों से। 4 घंटे अपने 4 से 5 मंथ इन चीज़ों को छोड़ दोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है,
गायब हो जाओगे 4 से 5 मंथ, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं पूछने वाला तुमको कि कहाँ पे हो तुम। शादी में नहीं जाओगे तो उनकी शादी नहीं रुकने वाली है। बर्थडे में नहीं जाओगे तो उनका बर्थडे नहीं रुकने वाला है। लोग दो शब्द बोलेंगे सुनने के लिए, फोन ही मत उठाओ। कौन बोलेगा? तो अपनी परेशानियों को, सारी मुसीबतों को 4-5 महीने के लिए भूल जाओ कि जो चीजें होनी है वो होके रहेगी, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। जो होना है वो होगा ही। ठीक है, जिस पे अपना कंट्रोल नहीं है उन चीजों को मत करो, जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है उसको करो। और तुम्हारा कंट्रोल किस पे? स्टडी पे है, तुम्हारे माँ बाप के सपनों पे है। तुम्हारे बच्चे गर्व करेंगे तुम पे, तुम्हारे माँ बाप गर्व करेंगे तुम पे, और तुम अपने आप पे गर्व करोगे। नहीं तो पढ़ते रहो सब जगह से। हमेशा ये 4-5 मंथ एक बार तुम्हें जिंदगी में निकालने ही पड़ेंगे, अभी नहीं तो अगले साल निकालने पड़ेंगे, 2025 में, नहीं तो 2026 में, नहीं तो 2027 में। अब तुम डिसाइड कर लो कि कौन सा ईयर तुम्हारा करना है तुम्हें, कौन सा ईयर तुम्हारा करना है तुम्हें। समझ गए? तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? सबसे बड़ा चीज यही है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहोगे। अगर 4 महीने अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहोगे। बीच में कोई गैप लेना है तो मात्र एक दिन, इससे बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, वरना शुरू से स्टडी करनी पड़ेगी। उस एक दिन भी ट्रेवलिंग करते टाइम, टेंशन में हो उस टाइम, बीमार हो उस टाइम भी 2 घंटे एमसीक्यूज करने हैं। मतलब स्टडी से जुड़े हुए रहना है। पीछे पड़ जाते हो ना किसी के, तो वो चीज मिल जाती है ना एक ना एक दिन। पीछे पड़ जाओ अब बस। ठीक है, तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार पढ़ोगे। और रिवीजन, रिवीजन का तरीका मैंने बता रखा है अपने वीडियोस में, तो मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो। उसमें रिवीजन किस प्रकार से करते हैं, स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करते हैं, नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट होते हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, कौन सी बुक रेफर करते हैं, सारी चीजें उसके अंदर देखना तो आपको ही पड़ेगा। अब लास्ट में जाके कह सकता हूं मैं कि अब आप लोग एलिजिबल हो गए हो, अब आप लोग एलिजिबल हो गए हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। इसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, गवर्नमेंट वाला। ठीक है, अब आप लोग एलिजिबल हो गए हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, और अपने आप में विश्वास तभी आएगा जब तुम लोग पढ़ोगे। कल से ही पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सिलेबस का प्लान बना लेना, सारा दिन लग जाए चाहे उसके अंदर 5 बार सिलेबस को पढ़ना, फिर पूरे घंटे आवर्स उसमें लिखना, टोटल प्लान बनाना, उसके बाद स्टडी करना, ताकि पैनिक नहीं हो कि मेरा ये छूट गया है, मेरा ये रहने वाला है, सारे दिन एक ही टॉपिक में लेके बैठे हो। वैसे नहीं करना है। समझ गए? आई कांट डू, आई वांट टू डू, हाउ टू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू, आई कांट डू इट, आई विल डू इट। और सक्सेस, सक्सेस चाहिए ना तुम्हें तो कैसे भी मिले। तो सक्सेस होने का प्लान मैंने बता दिया है। बिना कोचिंग के कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। बिना कोचिंग का एक ही सीन है बस, कि आप लोगों में डेडिकेशन होना चाहिए। अपने माँ बाप की तरफ डेली देखा करो, अपने मोबाइल में एक ऐसा वॉलपेपर लगाओ जिसको देखकर तुम्हें शर्म आए कि मैं इसमें कुछ गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका फोटो आ जाए मेरे सामने पहले। ठीक है, उसका फोटो देख के वहीं पे रुक जाओ कि नहीं नहीं भाई ये नहीं, मैं पढ़ना है। समझ गए? तो कंसिस्टेंट रहोगे, ईमानदार रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वरना बैठे रहो जहाँ पे हो। अब आप लोगों को मटेरियल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली 20 MCQs करवाते हैं। इतना भी कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी हो आपकी, इंस्टाग्राम पे हम डाल डाल सकते हो, डीएम कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर जुड़ सकते हो।
हमारा मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू आप लोग आ सकते हो, जहाँ पे सैटरडे संडे को मैंने आपको बता दिया है लाइव टेस्ट होते हैं, और वैसे भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो कभी भी जाकर। लास्ट वन है, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर डायरेक्ट विजिट करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप से रियलिस्टिक जो एग्जाम में होता है उस तरह से पेपर दे सकते हो। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग जुड़ सकते हो हमसे। और भी कोई क्वेरी है, और भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, और भी आपको कोई समस्याएं आ रही है कोई भी सिलेबस से टॉपिक से, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सिलेबस लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मोटिवेट किया है इस वीडियो ने आपको, तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।